आज बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान विनायक, ज्ञान के दाता भगवान शिव, जिन्होंने इस धरा पे योग से लेके नृत्य, संगीत, इन सब का ज्ञान धरा पे दिया था, उनका और शक्ति की प्रतीक माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए इस केस की शुरुआत करते हैं। तो केस ये है, भगवान शिव को उनके प्रिय पेय यानी भांग से उनके ही राष्ट्र में मरहूम रखा जा रहा है, उनको वह पेय प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ है अपोनेंट जो है वो एनडीपीएस एक्ट 1985 है। मैं केस को प्रस्तुत करूंगा। इस केस के अंदर जो भारत की जनता है वो जज होगी, वो निर्णय देगी क्या ये एनडीपीएस एक्ट सही है या गलत है। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 का पहले हम इतिहास जानते हैं। भारत के अंदर 1985 से पहले भांग, गांजे, चरस, इन सब के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। तो क्या उससे पूर्व भारत के लोग विद्वान नहीं होते थे? क्या भारत के लोग सब नशे में घूमते रहते थे? 1985 से पहले तक तो यह प्रतिबंधित नहीं था। फिर 1985 में क्या वजह हुई, क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से इसे प्रतिबंधित करना पड़ गया। 1985 से पहले अगर हम थोड़ा और इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि 1961 में यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन किया था, सिंगल कन्वेंशन ऑन द नार्कोटिक्स। उसके तहत उन्होंने अपने सदस्यों से सबसे प्रार्थना करी थी कि वो सबके सब जो भी पदार्थ नशा करते हैं, नशा देते हैं मनुष्य को, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। भारत ने इसका विरोध किया और 1985 तक इसका विरोध किया, परंतु उस वक्त भारत की अगर समझे तो भारत उतना शक्तिशाली देश नहीं था जितना आज है। तो भारत ने इसलिए विरोध किया क्योंकि भारत की संस्कृति के अंदर भारत का जो संत समाज है, भारत के जो साधु सन्यासी हैं, उनके लिए भांग जो है वह एक पवित्र पौधा था, जिसका वर्णन आप लोग सुन सकते हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर। एनीवे 1985 तक जो भांग था वो प्रतिबंधित नहीं था। फिर एनडीपीएस एक्ट आया और उसके अंदर किस किस प्रकार से चीजें घटित हुई हम आगे देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं, मैं अपनी समझ से बता रहा हूं, लॉ होता है जो दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। दैट इज पीपल एंड people how they are going to behave under certain conditions in a confined boundary of a nation. then दूसरा होता है people and property, or property can be of nation, property can be of individual. यहां पे जो केस है वो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब who cannot advocate for themselves, who cannot speak for themselves, यानी कि मनुष्य और भांग के मध्य का एक लॉ बनाया गया। आप इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो मनुष्य है उसके और एक भांग नाम के द्रव्य के बीच में लॉ बनाया गया, जो कि 1985 के अंदर इनेक्ट किया गया। इस लॉ के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉ में क्योंकि भांग अपने बिहाफ में कुछ नहीं बोल सकता है, तो उनके बिहाफ से मैं बोलूंगा, और इसी में नहीं, आगे आने वाले 2-3 अन्य वीडियोस के अंदर भी मैं भांग की तरफ से पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। तो एनडीपीएस एक्ट बन गया। उसके एक्ट नंबर 2 के अंदर परिभाषित किया गया है भांग के दरों के अंदर। बाकी चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के उसके अंदर कोकीन, कोका, ये सब चीजें हैं, उससे कुछ लेना देना। हम सिर्फ भांग के पक्ष में वकालत कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 के अंदर चरस की परिभाषा दी गई है। चरस जो है एक प्रक्रिया के द्वारा
भांग के पत्तों या भांग के फूल से रगड़ के या अन्य कोई प्रक्रिया करने के द्वारा प्राप्त होता है। चरस की परिभाषा दी गई है। दूसरी गांजे की परिभाषा दी गई है। गांजा जो है, गांजा वो कहा गया है जो भांग का फूल होता है और उसके साथ जो पत्तियां ना हो, यानी पत्तियों को इससे छोड़ दिया गया है और बीज को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए, जो भांग का फूल होता है अन्य पौधों की तरह डिस्टिंक्ट नहीं होता है, अपितु फूल और पत्ते लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। उसके अंदर जो रेजिन होता है उसकी वजह से वो चिपक के रहते हैं और वहीं पे बीजों का फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। और बाकी जो है छोड़ दी गए है, बाकी कैनबिस के बाकी हिस्सों के ऊपर चर्चा नहीं करी गई है। ये कहा गया है इन दोनों तत्वों से मिला के कोई भी पदार्थ बनाया जाता है वो प्रतिबंधित है। अब आता है सेक्शन 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और हम इसी सेक्शन को लेके कहना चाहेंगे भांग के बारे में जो जानकारी 1985 या उससे पूर्व थी, भांग के बारे में जो जानकारी 1985 या उसके पूर्व थी, आज की तारीख में आते आते क्या वही जानकारी रह गई है? यानी कि इस भांग के विरोध में जो कानून बनाया गया था वो भांग तो बदल गया है। यानी कि पहले ये केवल रस्सी बनाने के या बीज बनाने के इस प्रकार के कामों में आता था या नशे का तत्व करने वाले काम आता था, परंतु आज की तारीख में अगर वेस्टर्न मीडिया की खबरों को देखें, इंडस्ट्रियल हेम्प की हजारों प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। अभी मैं उस ज्ञान के ऊपर आया ही नहीं हूं जो भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से दिया गया है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आज की तारीख में जो नॉलेज इसके बारे में थी वो बदल चुकी है। जो सिचुएशन टाइमलाइन के अंदर थी वो बदल चुकी है। परंतु 1985 के बाद से आज तक कितनी बार केंद्र ने अपनी पावर्स के अधीन समीक्षा करी है कि भांग अभी भी उसी लायक है जिस लायक 1985 के अंदर था। बिकॉज दिस लॉ एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू execute and check whether all the substances which are listed under this act are to remain in this act or are to be taken out of this act। यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक्ट बना था उस वक्त अमेरिका के दबाव में। उस वक्त का जो भारत था और आज का भारत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज हम संसार के सामने एक शक्ति के रूप में खड़े हैं। हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि हम कैनबिस को इसके अंदर रखें। अब आते हैं सेक्शन 8 के में। सेक्शन 8 जो है वो पावर्स देता है कि किन किन चीजों को प्रतिबंधित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। उसके अंदर जो है कैनबिस के बारे में दे रखा है, कोका वगैरह अन्य चीजों के बारे में दे रखा है। उसके बारे में हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 8 के अंदर ये दे रखा है जो राज्य सरकारें हैं वो भांग के पूरे पौधे का उपयोग कर सकेंगी सिवाय चरस के। यानी कि दो प्रोसेस है, जो कि एक प्रोसेस है, चरस एक प्रोसेस है। और सेक्शन 8 के अंदर दे रखा है राज्य सरकारें जो है पूरे भांग के पौधे का उपयोग कर सकेंगी। इसके बावजूद हम यहाँ पे एक पॉइंट को लेके आना चाहते हैं कि जो कानून वेखता है आज की तारीख में, जो कानून की समझ रखते हैं भारत देश के अंदर, वो समझने की प्रयास करें जब ये कानून बन रहा था उसके पीछे की भावनाएं क्या थी। यानी कि जो व्यक्ति कानून बना रहा था, जो कानून की आत्मा थी, वो भारत के संत समाज के दबाव के तहत इस प्रकार से बनाया गया कि कैनबिस को, जो उसका फूल है, केंद्र सरकार ने अपने अंडर में लिया सेक्शन 8 के तहत। यानी कि जो गांजे का जो फूल है वो सेक्शन 8 के तहत सरकार ने अपने पास रखा और सेक्शन 9 के अंदर कैनबिस का कोई वर्णन नहीं किया। बाकी सब ड्रग्स का मेंशन किया गया है, परंतु कैनबिस का कोई वर्णन सेक्शन 9 के अंदर नहीं किया गया है। सेक्शन 10 के अंदर अगर हम दोबारा आएंगे तो सेक्शन 10 के अंदर राज्य सरकारों के अधिकार दे रखे हैं, जिसके अंदर किस प्रकार से प्रोसेसिंग करनी है पत्तों की, किस प्रकार से राज्य सरकारें उसकी स्टोरेज करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करेंगी, यानी कि उसके संबंधित जो कानून है वो बनाएंगे। अब आ जाता है एक महत्वपूर्ण लॉ, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट।
जब पूरे इन धाराओं के तहत कैनबिस को कंसीडर किया जा रहा था, तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे मैं बार बार कहूंगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है, वो ये कहता है कि संविधान की आत्मा जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। यानी कि जो संविधान की आत्मा क्या है, जो भाव इस कानून को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त थे, वो भाव कोई भी निर्णय दिए जाने के समय उस भाव की भी रक्षा करनी थी। तो जब ये कानून बना रहे थे, जो हमारे कानून वेत्ता थे, इसको ड्राफ्ट कर रहे थे, तो वो ये भाव रख रहे थे कि कैनबिस से रिलेटेड सारे के सारे काम राज्य सरकारें करें, और जो नशे से रिलेटेड बाकी हैं, कोकीन और मुझे नाम नहीं मालूम उनके, LSD जो भी होंगे उनकी जो है पैरोकारी केंद्र सरकार करे, और कैनबिस से रिलेटेड जो भी काम है वो राज्य सरकारें करें, क्योंकि राज्य सरकारों के पास अपनी लोकल संस्कृति, इनको भी संभालना था, साधु समाजों को भी संभाल के रखना था। तो ये जो NDPS लॉ के अंदर कैनबिस को शामिल किया गया था, दैट वाज जस्ट एन आई वॉश टू हाइड फ्रॉम द वेस्टर्न प्रेशर। ये मैं उनका भाव कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी बाद में अगर जो हमारे कानून के इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, उनकी बेवकूफियों की वजह से अगर राज्य सरकारें कानून नहीं बनाती है सेक्शन 10 के तहत में, तो उनके लिए उन्होंने सेक्शन 14 खोल के रख दिया है कि भैया अब तक हमें ये पता चला है, यानी कि जब ये कानून बन रहा था, कि कैनबिस का पौधा बीज और रेशे के रूप में बहुत तेज से वेस्टर्न इंडस्ट्री में काम चल रहा है, तो कम से कम तुम इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दे दो कि वो उसके ऊपर काम कर सके। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने जो NDPS एक्ट बनाया है, उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 14 सेक्शन के अंदर का जो सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन होता है वो इस प्रकार से है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, और इसको इंटरप्रेट किया गया इंडस्ट्रियल हेम्प, जो कि पूरी NDPS एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं दिया गया है। इसके बिना पे जो कानून बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर एक बाध्यता जबरदस्ती की डाली जा रही है, दैट इज 0.3% ऑफ द THC, जबकि पूरी NDPS एक्ट के अंदर THC कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये एक लंबी और गहन चर्चा का विषय हो सकता है। क्या NDPS एक्ट इस THC और यहाँ पे जो चर्च की परिभाषा है, अगर जो दवाइयां बन रही हैं आयुर्वेद के अंदर, हम उसके ऊपर एक लंबी चर्चा फिर करेंगे, गांजे के ऊपर चर्चा फिर करेंगे। लेकिन जो NDPS एक्ट के जो कानून है, उनके अंदर किस प्रकार से विरोधाभास है और वो स्वयं को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसलिए और साथ ही साथ जिन्होंने इस कानून को बनाया था, उनकी मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें भांग को इस लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। और हमारी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया भांग का दुरुपयोग न करें, और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भांग को उसका यथोचित सम्मान दिलाने का प्रयास करें, और इसको जो NDPS एक्ट है उसकी लिस्ट से बाहर निकाल दें। ओम नमः शिवाय।